सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमी दूढ़ सब सिद्धे झाड़ुत्तम खबद दिह दिह संसारी। दस दस दो दोणा जिड़े दस दो अड़ो पे हणम मोक्षे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो वायरीयाणम नमो वत्सायाणम नमो लोहे सव्वसाहुरम। बोले आदिनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मत सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसा हमें विश्व धर्म की जय। महानुभावों, हम सभी लोग इस संसार से पार होने के लिए श्री जिनेंद्र भगवान की जो दिव्य देशना है उसका हम रसोस्वादन करते हैं। और इस संसार से अगर कोई मुक्ति तक ले जाने वाला अगर कोई है तो वह एक परमात्मा की जो दिव्य वचन है उन्हीं के माध्यम से हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। वही हमारी अनंत दुखी की जो अक्षुण परंपरा है, उस अक्षुण परंपरा का कोई अगर निवारण करने वाला अगर है तो मात्र वह एक जिनेंद्र परमात्मा के ही दिव्य वचन है। तो हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। सुभासु भावा कर्म बंध कारक। शुभ और अशुभ भाव से ही कर्म का बंध होता है। अगर इस समय देखा जाए और संसार में देखा जाए, सबसे अगर कोई सरल अगर कोई कार्य है तो वो है मात्र अपने भावों को पल पल पर बिगाड़ना। और अगर सबसे अगर कोई जटिल अगर कोई कार्य है तो वो है कि अपने को अपने भावों को संभाल कर रखना। थोड़ा सा निमित्त मिलता है और कर्म का बंध हो जाता है। पंचास्तिकाय में आचार्य भगवंत कहते हैं, भाव निमित्तो बंधो भावो हृदि राग देश बहु जुतो। बड़ी मार्मिक बात यहाँ पर आचार्य परवर बतला रहे हैं। भाव जो बंध है वह भावों के निमित्त से होता है। किससे होता है? जो कर्म का बंध होता है वो कैसे होता है? भावों के निमित्त से होता है। और वे भाव कौन कौन से हैं? तो आचार्य परमेष्ठी ने कहा, हृदि राग द्वेष मोह जुदो। मतलब
रति, राग, द्वेष और मोह, इनके द्वारा या इनसे जो युक्त होता है, तो यहाँ शास्त्रकार द्वारा सुख और दुख का कारक निज भावों का निग्रह कर जो कहा गया है, उसके यहाँ पर संकेत मिलते हैं। मतलब जब भाव होंगे या भाव हमारे राग द्वेष मोह में होंगे, उसका निमित्त पाकर कर्म का बंध होता है और कर्म के बंध से संसार ही वृद्धि को प्राप्त होता है। और अगर ये संसार चक्र पर अगर पूर्णतः विराम लगानी है, अगर इस संसार चक्र को पूर्णता से अगर हमको रोकना है, तो आचार्य कहते हैं अपने भावों को संभाल कर रखो। अपने भावों में राग, रति, राग, द्वेष और मोह, ऐसे भावों से हम युक्त ना हो जाएं, जिससे क्या हो, हमारा संसार वृद्धि को प्राप्त हो। और देखा जाए, अभी तक हमारा जीवन इसी में ही व्यतीत हुआ है। अभी तक हमने कुछ अगर किया है तो यही किया है, रति की, राग द्वेष किया और मोह किया, और उसके ही परिणाम स्वरूप आज हमारे भाव के निमित्त से बंध होता है, और बंध ही सर्व दुखों का कारण है। शुभ अशुभ भाव होते हैं। कैसे भाव होते हैं? शुभ भाव भी होते हैं और अशुभ भाव भी होते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं शुभ अशुभ भाव जो हैं वो भी तो संसार के ही कारण है। अगर ये कर्म श्रृंखला अगर रुकती है, अगर ये कर्म श्रृंखला जब रुकती है, तो रुकने का एक ही माध्यम है, वो है शुद्ध उपयोग की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? शुद्ध उपयोग की प्राप्ति। जब तक शुद्ध उपयोग की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक ये शुद्ध उपयोग हमारा नहीं बनेगा, तब तक हमारा कर्म श्रृंखला रुकने वाली नहीं है, हमारा संसार मार्ग रुकने वाला नहीं है। तो कहा यहाँ शास्त्रकार द्वारा शुभ और अशुभ दायक निज भावों का निग्रह कर जो जो कहा गया है, उससे संकेत मिलता है शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणामों का निग्रह कर शुभ उपयोग की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? शुभ उपयोग की प्राप्ति और शुद्ध उपयोग की प्राप्ति होती है। जो भाव या आत्मिक परिणाम सांसारिक सुख व दुख को प्रदान करने वाले हैं, उनका निग्रह करके यानी स्वभाव में स्थिर होकर यह कहने का तात्पर्य है। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर बड़ी ही समझने वाली बात यहाँ पर आचार्य प्रवर ने कह दी, और बार बार भी हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक आप अपने स्वभाव में स्थिर नहीं होंगे, इसमें जब तक आप अपने स्वभाव में स्थिर नहीं होंगे, तब तक आपका
राग, द्वेष, मोह और रति ये नष्ट होने वाला नहीं है। जो हमारा चंचलपना है, कैसा पना है? जो हमारा चंचलपना है, जो हमारे चित्त में जो असावधानियां हैं, जो अभी तक हमारा उपयोग एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा है, उसके कारण ही आज हम लोग संसार में परभ्रमण कर रहे हैं। जब तक हम स्वभाव में स्थिर नहीं होंगे, शुद्धोपयोग क्या? शुद्धोपयोग क्या? स्वभाव में स्थिर होना। अशुभ और अशुभ क्या? स्वभाव में स्थिर नहीं होना, स्वभाव में चलायमान व्यवस्था रहना। जैसे हमको अगर किसी स्थान पर, जैसे नदी में अगर अपने बिंब को देखना है, अगर अपने चेहरे को देखना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? एक ही काम करना पड़ता है। वो काम ये है, जल को स्थिर करना पड़ता है। जब तक उस जल में तरंग है, जब तक उस जल में चंचलता है, हम कितना भी उस जल में अपने चेहरे को देखना चाहें, अपने बिंब को देखना चाहें, तो लहरों वाले पानी में कभी भी चेहरा छोड़ो, नीचे की जमीन भी स्वच्छ नहीं दिखती है। जब तक उसमें स्थिरता नहीं आती है, तब तक दिखती नहीं है। आचार्य भगवंत यहां पर बड़ी मार्मिक बात कहते हैं कि जब तक स्थिरता नहीं होगी, क्या नहीं होगी? स्थिरता नहीं होगी, जब तक हमारी स्थिति भी सुधरने वाली नहीं है। आज भगवान की पूजा करते हैं, आज भगवान का पाठ करते हैं, आज सामायिक करते हैं, अनेक अनेक हम कार्यों को करते हैं, पर पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाते। क्यों? आखिर ऐसी कौन सी कमी रह जाती है जिस कमी के कारण अभी तक हम उस पूर्णता को नहीं पहुंचे? तो आचार्य कहते हैं ज्यादा कुछ कमी नहीं, मात्र एक छोटी सी कमी ये रह जाती है कि आप अभी उसमें स्थिरता को प्राप्त नहीं। स्थिर मतलब हमने क्या नहीं किया, चलामान स्थिति में कभी शुभ कभी अशुभ, कभी किसी का अच्छा सोचा, कभी किसी का बुरा सोचा, कभी के साथ कुछ किया, कभी के साथ कुछ किया, ऐसा नहीं। अब तो वहां पर हमको अपनी निज स्वरूप में क्या करना है? स्वभाव में स्थिर होना है। 1 मिनट में सारे के सारे विकल्प हमारे दूर हो जाएंगे अगर हम स्थिर स्वभाव में आ जाएं। सुखी होने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मात्र उतना वक्त लगेगा कि जितना वक्त हमको स्थिर होने में लग रहा है। क्या लग रहा है? नींद भी तब आती है, क्या धन भाई? नींद भी तभी आती है कि जब हम स्थिर होकर, क्या होकर? स्थिर होकर सोते हैं, या कहीं टिक कर जगह मिल जाए तुरंत नींद आ जाती है। क्या आती है? तुरंत नींद आ जाती है। और अगर कोई गाड़ी चल रही हो और हिल रही हो तो किसी को नींद आई? क्या नहीं आई? तो यहां पर यही है, अगर वास्तविकता में सुख का अगर आनंद लेना है तो दीवाल के सारे से हटकर अपने में पूर्ण विश्राम करो तो आनंद आएगा।
क्या आएगा? तो ऐसा नींद का आनंद आएगा, ऐसा नींद के आनंद आएगा कि कोई ना तुमको उठाने वाला होगा और ना कोई तुमको जगाने वाला होगा। आराम से पैर पसार कर सो जाओ। पर इसका भी क्या होता है? समय होता है। क्या होता है? समय होता है। तो बात यहाँ क्या चल रही है? बात चल रही है बंध भावों के निमित्त से होता है। कैसे होता है? बंध भावों के निमित्त से होता है और वे भाव रति राग द्वेष और मोह रूप में है। तो युक्त है राग द्वेष रति और मोह। यहां पर बात है, आज एक वस्तु से राग है, दूसरे क्षण उस वस्तु से ही द्वेष हो जाता है। आज किसी वस्तु से प्रीति है और कल अप्रीति हो जाती है। जब वह प्रीति रूप में है तो अप्रीति हुआ कैसे? इसके पीछे कारण क्या रहा है? राग होता है और राग के तुरंत दूसरे क्षण में द्वेष भी हो जाता है। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा की ओर आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, क्या जैसे ही हम अपनी यात्रा की ओर आगे बढ़ते जाते हैं वैसे क्या होता है? वैसे वैसे जो पीछे छूटता जाता है उससे या द्वेष होता जाता है या वहां पर राग होता जाता है। थोड़ी सी हमारे अनुकूल व्यवस्थाएं मिली, ना जैसी व्यवस्था कहीं पर भी नहीं है, तो राग हो गया। और कहीं पर थोड़ी सी व्यवस्थाओं में व्यवधान आया, अरे जहां से अच्छे तो कहाँ थे? वहीं थे, यहाँ आ क्यों गए? यहाँ आना नहीं था, चलो यहाँ से चले। नहीं, आचार्य कहते हैं इन्हें दोनों अवस्थाओं से हटकर जो स्थिर व्यवस्था होती है, जैसी व्यवस्था है पर्याप्त है, ठीक है। राग द्वेष करने से अगर वस्तु की अगर प्राप्ति होती हो तो राग द्वेष करो। मोह करने से अगर वास्तविकता शाश्वत वस्तु की प्राप्ति होती हो तो करो। अगर राग द्वेष करने से संसार का छेदन अगर होता है तो करो, पर ऐसा तो संभव ही नहीं है। क्या नहीं है? ऐसा तो संभव ही नहीं है, असंभव है। तो आचार्य कहते हैं दर्पण में अगर चेहरे को देखना है, दर्पण में अगर बिंब को देखना है तो बिंब भी स्थिर दीवार पर लगा होगा तो ही आपको बिंब दिखा सकता है। अगर दीवार में अगर बिंब लटका हुआ है तो लटके हुए अस्थिर बिंब में, अस्थिर दर्पण में भी आपको अपना बिंब नहीं दिखाई देगा। और साथ साथ वो दर्पण भी क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। और साथ साथ वो दर्पण निर्दोष होना चाहिए, गंदगी से मल से रहित होना चाहिए। अगर दर्पण पर गंदगी है तो भी अपना चेहरा नहीं दिखेगा, और अगर दर्पण पर तो गंदगी नहीं है और चेहरे पर गंदगी लगी हुई है और गंदगी से अगर हम और दर्पण में भी दिख रही है, किसको छुटाना है?
गंदगी कौन सी गंदगी को? अब तो वहां चेहरे दो आ गए ना। कौन सा वाला है? और बाहर वाला है? हाँ, दोनों हटाने हैं। पहले कौन सा हटेगा? पहले बहा का हटेगा, और बहा का हम तभी हटा पाएंगे जब अंतरंग में हमारी बहा पर एक बहा में हम उसको मतलब हम बाहर में हम तभी हटा पाएंगे जब अंतरंग में उसको हटाने का भाव होगा तब। और अगर अंतरंग में उसका भाव हटाने का नहीं है, अगर अंतरंग में अगर ये भाव नहीं है, ये वस्तु गलत है, तो हम उसको बाहर से भी नहीं हटा सकते हैं। सबसे पहले क्या हटाना पड़ेगा? अंतरंग साफ करना पड़ेगा। और जब तक हमारा अंतरंग साफ नहीं होगा, पूर्व में भी आया था, हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण लाइन आई थी। क्या लाइन थी? इसमें बड़ा एक शब्द आया था, कल पढ़ा था हम लोगों ने। अगर कोई भाव रहित या भावों से रहित किया गया बहा परिग्रह का त्याग, भाव नहीं है, अगर कोई भव्य आत्मा भावों से रहित होकर अगर क्या करती है? बहा परिग्रह का त्याग करती है। बहा परिग्रह का त्याग कर कर पर्वत, नदी, गुफा आदि में निवास करना और ज्ञान के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना, ये सब व्यर्थ है। किसके लिए? उन मुमुक्षुओं के लिए, उन त्यागियों के लिए, उन वैरागियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश आचार्यों ने दिया। क्या दिया? अगर वास्तविकता में मोक्ष की प्यास है, वास्तविकता में आप मोक्ष के पिपासु हैं, तो क्या करिए? यहां पर भाव रहित नहीं, भाव सहित त्याग करिए। और फिर देखिए कि भाव सहित त्याग के त्यागी के आनंद की क्या कल्पना की जाए। उस त्यागी के त्याग से अगर कल्पना भी कहें तो कहा जाता है कि उसके सुख की इतनी अनुभूति होती है, उसका अनंतवा भाग चक्रवर्ती को भी नहीं होता है, इतना सुखी होता है। भाव सहित त्याग करने से। और भावों से रहित अगर त्याग किया जाए तो सबसे बड़ा दुखी वही है। कौन? सबसे बड़ा दुखी अगर कोई है तो वही है, कोई दूसरा नहीं है। क्यों? भाव नहीं है, जबरदस्ती छुड़ा दिया। छोड़ना तो नहीं चाहते थे, पर क्या करें, छूट गया। नहीं, पहले हमको अपने भावों को संभालना चाहिए। भावना भव नाशिनी और भावना भववासिनी। इन भावनाओं से, भावों की निमित्त पाने से ऐसे जीव का कर्म बंध भी होता है, और कर्म बंध से मुक्ति भी कब मिलती है? जब हमारे भाव संभल जाते हैं। तो बात है कि भाव निमित्तो बंधो, क्या भाव के निमित्त से कर्म का बंध होता है। ठीक है।
यहां पर आचार्य प्रविष्टि यही हमको बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में चाहे जितना भी कुछ हो जाए, पर हमको अपने भावों को नहीं बिगाड़ना। एक व्यक्ति मंदिर में पहुंचकर बाहर से देखा जाए सही वातावरण है, कोई कहीं तक दूर दूर तक दिक्कत नहीं है, बाहर से तो मंदिर में बैठा हुआ है और अंतरंग में कहाँ बैठा हुआ है? बाहर की ओर घूम रहा है, इधर उधर की चर्चाओं में उलझा हुआ है। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की पूजा किसी भी काम की नहीं है। कहाँ नहीं है? स्वाध्याय में तो बैठे हैं, प्रवचन सभा भी सुन रहे हैं, शरीर तो काया तो यहीं पर है, मन माया में लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? हाय माया, हाय माया, हाय माया। मन कहाँ है? माया में अटका हुआ है। चाहे माया चाहे कितनी भी दूर हो, चाहे दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसके मन में यही चल रहा है कि हाय माया तुम कहाँ हो। हाँ, क्या चल रही है? कितनी भी दूर हो, माया कहाँ है? उसके चित्त में है, उसके हृदय में है। काया दूर, हाँ? काया दूर क्यों ना हो, काया चाहे कितनी भी स्थिरता में क्यों ना हो, पर हाय माया चाहिए, हाय माया चाहिए, हाय माया चाहिए। और ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने कल्याण के मार्ग पर नहीं चल सकता। बैठे यहां है और दिल्ली की बात चल रही है। हम आपकी नहीं कह रहे हैं, हम तो माया की कह रहे हैं। अब संयोग से अगर तुम्हारा नाम माया है तो हम हमारी गलती थोड़ी है। हमें क्योंकि यहां पर बात समझने वाली है, हम काया को भी स्थिर कर सकते हैं, तो लोग वचन से भी कुछ नहीं कह रहे हैं, पर भावों में तो वो ही चल रहा है। आचार्य कहते हैं जब तक भाव हमारे निर्मल नहीं होंगे, क्या? जब तक हमारे भाव निर्मल नहीं होंगे, जब तक हम अपने अंतरंग का जो महल है उसको नहीं निकाल सकते। भावों में निर्मलता की कमी आती है, तुरंत कर्म का बंद होता है। भावों में जब निर्मलता की बढ़ोतरी होती है तब कर्म का बंद होता है, और भावों में निर्मलता जब स्थिर होती है तब कर्म का क्षय होता है। क्या? बड़ी महत्वपूर्ण बात। कैसी बात? समझने वाली बात। जब भावों में निर्मलता आती, जब भावों की निर्मलता में हानि होती है तो अशुभ बंध होता है। जब भावों की निर्मलता में वृद्धि होती है तो शुभ बंध होता है। और जब भावों में जो निर्मलता है उसमें स्थिरता आती है तो वहां पर कर्म बंद नहीं होता, वहां पर तो कर्म का क्षय होता है। एकाग्रता, स्थिरता, आज स्वभाव की स्थिरता की बात है। अर्जुन
जब द्रौपदी के स्वयंवर के लिए गए तो बताओ वहां पर ऊपर क्या दिख रही थी? मछली दिख रही थी या उसकी आंख दिख रही थी? हैं? आंख दिख रही थी। पर मछली तो पूरी थी, मछली बहुत बड़ी थी, पर आंख तो छोटी थी। मतलब लोगों से पूछा गया और लोगों से पूछा गया कि बताओ तुम्हें क्या दिख रही है? उसने कहा कि मछली दिख रही है। जिसको मछली दिख रही थी वो ठीक से निशाना नहीं लगा पाई। जिसको मात्र आंख दिख रही थी उसको वहां पर निशान लगा दिया, और जैसी बाण छोड़ा तुरंत उसकी आंख में जाकर लग गया और द्रौपदी के साथ उनका स्वयंवर हो गया। और जिन जिन योद्धाओं की नजर संपूर्ण मछली पे थी उस आंख को नहीं भेद पाए। इसी प्रकार आचार्य कहते हैं जिनकी नजर इधर उधर है वह कभी भी उस कर्म श्रृंखला को तोड़ नहीं सकता है। कर्म श्रृंखला उन्हीं की टूटती है जो अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। किस पे ध्यान देते हैं? अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। तो हम सभी को करना क्या है? अपने लक्ष्य को अपने लक्ष्य में रखना है, लक्ष्य का ध्यान रखना है। लक्ष्य पर चलना अलग बात होती है और लक्ष्य का ध्यान रखना अलग बात होती है। लक्ष्य पर चलने वालों को मंजिल मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं है, पर लक्ष्य का ध्यान रखते हैं उनको निश्चित क्या होती है? लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हम सभी लोगों को भावों की शुद्धि करनी है। क्या करनी है? भावों की शुद्धि करनी है। कपड़ा गंदा हो जाए बड़े बेचैन हो जाते हैं, और भाव बिगड़ जाए हम बिल्कुल बेचैन नहीं होते, दुखी नहीं होते हैं। ज्ञानी पुरुष भावों के बिगड़ने पर दुखी होता है। कौन? ज्ञानी पुरुष भावों के बिगड़ने पर दुखी होता है, और अज्ञानी पुरुष भावों के छोड़ो वस्त्रों के गंदे होने पर दुखी होता है। पर ज्ञानी वस्त्रों के गंदे होने पर दुखी नहीं होता, पर भावों के बिगड़ने पर दुखी होता है। और जब दुखी होता है तो उस समय प्रायश्चित को स्वीकार करता है, और वही प्रायश्चित उसके जीवन में शुद्धि का कारण बन जाता है। क्या बनता है? शुद्धि का कारण बन जाता है। तो इसी बात को आचार्य भगवंत कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अपने भावों को शुद्ध करिए। काय में करोगे शुद्ध? कहाँ ऐसे ऐसे हम कहाँ करें जो भाव शुद्ध होए? बावले बन के रहो, ज्यादा होशियारी दिखाओगे तो लपेटे में आ जाओगे। जैसे एक व्यक्ति है, वैसे उसको सब कुछ आता है और सभी कामों से बचना है, कोई उसको परेशान नहीं करे। कोई पहले दिन पूछ ले कि भैया बाजार से ये सामान आनो है, ये स्कूटर लेके चले जाओ या ये साइकिल लेके चले जाओ और ये सामान ले आओ। बाने कहने जी बढ़िया काम है,
बाजार घूमे को मिल जाएगा और गाड़ी चलावे को मिलेगी, तो सबसे पहले भाई रे हाथ उठा, भाई हम चले जाए। एक बार कहीं चले जाओ अब बार बार वो ही जाएगा, मन है तो नहीं है तो कोई बात नहीं। एक मैं पूछी जाओगे, अरे जावे को तो बहुत मन है पर का करे, मैं गाड़ी चलावो ना आवत। एक बार की ना, एक बार होशियार बनने की कोशिश नहीं की तो क्या हुआ, फिर दूसरी बार कोई उससे कुछ भी नहीं कहेगा। अरे छोड़ो भाई, ऐसे कागे जानती ना कुछ आती नहीं। तो आचार्य कहते हैं संसार के कार्यों में हमेशा बावले बन के रहोगे तो सुखी रहोगे। कैसे? संसार के कार्यों में अगर बावले बन के रहोगे तो सुखी रहोगे। वही बहु सुखी है जो ज्यादा होशियारी ना दिखाए, तो वो अपनी सास की नजरों में बड़ी सीधी है। और न को बहू ने अपनी होशियारी दिखाई तो सास की नजर में सबसे बुरी तो वही बहू, ज्यादा बोलते हैं, पटर 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 करते रहते हैं। तो यहाँ बात अलग है, यहाँ पर अलग बात वही चल रही है जो आप कहना चाह रहे हो, यहाँ अलग टॉपिक है। यहाँ पर संसार, यहाँ पर एक संसारिक उदाहरण देकर यहाँ पर एक अध्यात्म को जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही है कि ज़्यादा संसार रूपी सास के आगे होशियारी दिखाओगे तो संसार तुम्हें छोड़ेगो नहीं। काहे? सही है। और नेको तुमने अगर सीधे बन गए संसार के सामने तो संसार के प्राणी ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। उन्हीं को ज़्यादा परेशान किया जाता है कि ज़्यादा जो होशियार बनते हैं, हाल कूदवे की आदत है, पट पट, वही ज़्यादा सुनता है जो बीच में बात बात पर कूदता है। हमें आता हुआ, हमें आता हुआ, हम ही करेंगे, हम ही करेंगे, दूसरों कर कैसे लेगो, बात तो आती ना है। ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, ना शांति से सो पाएगा, ना शांति से खा पाएगा, ना शांति से रह पाएगा। वही व्यक्ति है खाओ पियो और उड़ो चादर सो जाओ, वही सो सकता है जो बीच बीच में कूदेगा नहीं। मतलब संसार में वही व्यक्ति दुखी है कि जो निर्विकल्प होकर जी रहा है, वही सो पाएगा। और जिसको चिंता लगी है, जिसमें विकल्प है, तो कभी भी सुख के आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर यह है कि इन सारी चीजों से हमारे भाव भी बिगड़ते हैं। क्या क्या होते हैं? भाव बिगड़ते हैं। और जब भाव हमारे एक बार बिगड़ जाएं, उन भावों का फिर पुनः उन्नति उनकी हो या ना हो कोई गारंटी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि जब भाव दीक्षा लेने के हो रहे हों तो 22 समय दीक्षा ले लेनी चाहिए। और अगर हम उस समय दीक्षा के लेने से वंचित अगर हो गए फिर तो दीक्षा ना है रही। एक बार भाव निकल गए तो निकल गए, कोई गारंटी नहीं है। कदर में ही कहा जाता है भाव और मौत का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए। आज भाव सही है और कल हो ना हो। आज बाजार में जो भाव, जिस भाव में सस्ती वस्तु मिल रही है, क्या पता अगले क्षण वो वस्तु वृद्धि को भी प्राप्त हो सकती है भावों में और हानि को प्राप्त हो सकती है।
आज हमारे पास जेब गवाही कर रही है, हम खरीद सकते हैं, हो सकता है कि कल नहीं खरीद पाए। इसलिए कहते हैं कि मानते हैं कि भावनमत्तो बंधो, भाव के निमित्त से बंध होता है। तो आचार्य कहते हैं भाव के निमित्त से बंध होता है और भाव के निमित्त से ही मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। भाव बनाओ, भाव निमित्त, निमित्त अच्छे मिलते हैं और बुरे भी मिलते हैं। पर यहाँ पर आचार्य भगवंत का पूर्व गाथा से, पूर्व से प्रकरण से प्रसंग चल रहा था कि शुभाशुभ भावा कर्म बंधकार कहा, क्या शुभ अशुभ भाव से ही कर्म का बंध होता है। इस प्रकरण में चल रहा था, इसलिए आचार्य ने यहां पर कहा कि भावनमत्तो बंधो। वो प्रकरण से यहां पर कहा कि भाव के निमित्त से ही क्या होता है, कर्म का बंध होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही, जो भाव आत्मिक परिणाम सांसारिक सुख दुख को प्रदान करने वाले हैं उनका निग्रह करके, मतलब क्या देने वाले हैं कि सांसारिक सुख और दुख को प्रदान करने वाले ऐसे भाव हैं, उन भावों का निग्रह करके स्वभाव में स्थिर होकर, कहाँ पर, स्वभाव में स्थिर होकर हम अगर आत्म साधना करते हैं तो निश्चित हमारे कर्मों का बंध नहीं, हमारे कर्मों का क्षय होता है। तो हम सभी लोग यहाँ पर कर्म क्षय के लिए साधना कर रहे हैं, ना कि कर्म की वृद्धि के लिए साधना कर रहे हैं। तो इसी प्रकरण को अपन यहीं पर आज पूर्ण करते हैं। और यही एक महत्वपूर्ण बात है कि आप सभी अपने जीवन में अगर वास्तविकता सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एक काम करें कि आप अपने स्वभाव में स्थिर हों, क्योंकि भाव मतलब भावों से तो कर्म का बंध होता है। हमको कर्म बंध की परंपरा को अगर छेदन करना है तो अपने स्वभाव में स्थिर हों। जय बोलो आचार्य भगवंत श्री सन्मत सागर जी गुरु महाराज की जय।